हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस। सिंधु क्लासेस के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स। इसमें हम जनवरी से जुलाई 2020 की सभी पुस्तकों को कवर करेंगे जो एग्जाम रेलेवेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बस वही पुस्तकें इसमें शामिल की हैं। ये वीडियो बाईलिंगुअल रहेगा, यानी कि जो रिटन लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी और जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो हिंदी में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बुक है मसीहा मोदी। इसको लिखा है तवलीन सिंह ने। ये एक मशहूर पत्रकार हैं, तो इनकी बुक आ रही है मसीहा मोदी। तस्लीमा नसरीन, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। बांग्लादेश की डॉक्टर हैं, लेखिका भी हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लज्जा। इसके बाद कट्टर इस्लाम के मानने वालों ने बांग्लादेश में इनका रहना मुश्किल कर दिया, जिस वजह से इन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया और भारत में शरण ली। अब इनकी पुस्तक आ रही है सेमलेस। सेमलेस लज्जा का ही सीक्वल है, यानी कि लज्जा का भाग 2 है। तो ये बुक है तस्लीमा नसरीन की। अगली पुस्तक है मंटो एंड आई। मंटो एक महान लेखक रहे हैं और इनके जीवन पर एक फिल्म भी बनाई थी, मंटो एंड आई, जिसमें मंटो की भूमिका निभाई थी मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। और इस फिल्म को बनाया था नंदिता दास ने, और इस बुक को भी लिखा है नंदिता दास ने। इसके बाद देखिए, हम 2 वीडियो सिंधु क्लासेस पर अपलोड कर चुके हैं, समितियां और सूचकांक। आप चाहें तो जाकर दोनों को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगली पुस्तक है भगवान यीशु की मृत्यु, यानी कि द डेथ ऑफ जीसस। इसको लिखा है J.M. कोटजे ने, और ये अफ्रीका के नोवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं, और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है साहित्य में। तो बुक इंपॉर्टेंट है। J.M. कोटजे अफ्रीका के हैं। अगली पुस्तक है लाइन ऑफ कश्मीर, यानी कि कश्मीर का शेर। तो इस पुस्तक को शॉर्ट स्टोरी में अभी कॉमनवेल्थ प्राइज मिल चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। लाइन ऑफ कश्मीर, इसको लिखा है सिद्धार्थ गीगू ने। सिद्धार्थ गीगू की पुस्तक है लाइन ऑफ कश्मीर। अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा का नाम आपने सुना होगा। इन्हें बुकर प्राइज मिल चुका है। बुकर प्राइज मिला, और ये इन्हें मिला था व्हाइट टाइगर के लिए। इनकी एक पुस्तक आई थी व्हाइट टाइगर, इसके लिए। तो अभी इनकी ये पुस्तक आने वाली है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है दया, यानी कि जब हम किसी पर दया करते हैं उसे ही बोलते हैं एमनेस्टी। तो ये अरविंद अडिगा की बुक है। अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय एक लेखिका है। इनकी पुस्तक आ रही है एक था डॉक्टर एक था संत। डॉक्टर इन्होंने कहा है यहाँ पर भीमराव अंबेडकर को, हमारे जो संविधान निर्माता हैं अंबेडकर जी, और संत कहा है महात्मा गांधी को। तो इनके बीच जो संवाद हुए हैं, जो विवाद थे, उसका वर्णन इसमें अरुंधति रॉय ने इस पुस्तक में किया है। आगे देखिए, अरुण जेटली जी हमारे पूर्व वित्त मंत्री, विचारक और महान नेता रहे हैं। इनके जीवन पर पुस्तक आ रही है द रेनेसा मैन। रेनेसा का मतलब है पुनर्जागरण, यानी कि जो व्यक्ति भारत में एक तरह से पुनर्जागरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो द रेनेसा मैन को लिखा है 2 लेखकों ने मिलकर, मुप्पा वरप्पू हर्षवर्धन, और इनकी मदद की है दीपा वेंकट ने। अगली पुस्तक है द ककूज नेस्ट। ककूज यहाँ पर कहा गया है कोयल को, यानी कि कोयल का घोंसला, और इसको लिखा है ए सेतु माधवन ने, और ये मलयाली कवि हैं, मलयाली कवि ए सेतु माधवन, और ये इनकी पहली इंग्लिश बुक है। अगली पुस्तक है कर्म योद्धा ग्रंथ। ये बेसिकली हिंदी का एक ग्रंथ है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखा हुआ। इसमें मोदी जी के जीवन के अनछुए पलों को संकलित किया गया है, और इसको लॉन्च किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। इसके अलावा एक कॉमिक आती है इनके जीवन पर, बाल नरेंद्र नाम से, बाल नरेंद्र। अगली बुक है पैक्स सिनेका। ये बहुत ही शानदार किताब है। इसको लिखा है समीर सरन ने। ये समीर सरन जो है इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट हैं। तो पैक्स सिनेका जो वर्ड है वो हम चाइना के लिए यूज करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि चाइना का जो राइज है वो कैसे भारत को अफेक्ट कर सकता है। इंडिया चाइना रिलेशन पर है ये किताब। कवर में आप यहाँ पर ड्रैगन देख सकते हैं। अगली बुक है W.V. रमन की लिखी हुई विनिंग सिक्सर। तो इसमें बताया गया है कि हम जीवन में क्रिकेट से लीडरशिप कैसे सीख सकते हैं। तो ये लिखी है W.V. रमन ने। आगे देखिए, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड हुए थे। तो जो क्रॉसवर्ड जो है वो किताबों की एक फेमस दुकान है, और इसकी शाखाएं भारत के हर जगह पर है, अलग अलग स्थानों पर हैं। तो वो बुक अवार्ड जो हुए वो अब इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, लेकिन जो बुक्स थी वो इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉसवर्ड बुक में जो बेस्ट बायोग्राफी चूज की गई थी वो थी नोट्स ऑफ ए ड्रीम, द ऑटोबायोग्राफी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ A.R. रहमान। तो इस पुस्तक को लिखा था कृष्णा त्रिलोक ने। ऑटोबायोग्राफी मैंने यहाँ गलत बोल दिया, ऑथराइज्ड है, सॉरी। ऑटोबायोग्राफी तो वही होती है जो व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखे। तो ये आत्मकथा नहीं है, ये A.R. रहमान की जीवनी है बेसिकली, लेकिन लिखी है कृष्णा त्रिलोक ने। अगली बुक है पायजामास आर फॉर गिविंग। इसको लिखा है मशहूर एक्ट्रेस अक्षय कुमार की वाइफ और इंटीरियर डिजाइनर ट्विंकल खन्ना ने। तो इसको फिक्शन अवार्ड मिला था, फिक्शन कैटेगरी में बेस्ट बुक का। तो वैसे ये बुक 7-8 महीने पहले आई थी, लेकिन अभी आपका रिवीजन हो जाता है, इसलिए इसको कवर किया है।
पॉपुलर चिल्ड्रंस अवार्ड मिला था क्रॉसवर्ड का, वो मिला था सुधा मूर्ति की बुक को। बुक का नाम है द अपसाइड डाउन किंग अनयूजुअल टेल्स अबाउट रामा एंड कृष्णा। सुधा मूर्ति आप जानते होंगे नारायण मूर्ति जी की वाइफ हैं, जो कि इन्फोसिस कंपनी के चेयरमैन हैं। अगली बुक है ह्यूमन डिग्निटी ए पर्पस इन परपेचुइटी। इसको लिखा है पूर्व कांग्रेस के नेता रहे अश्विनी कुमार ने। तो ह्यूमन डिग्निटी लिखी है अश्विनी कुमार ने। अगला देखिए, एक अंग्रेज व्यक्ति हैं एलिस्टर सेरर। तो एलिस्टर सेरर ने इस बात को स्वीकार किया है, माना है कि जो योग है वो भारत से ही पूरी दुनिया में फैला है, और हम योगा दिवस मनाते हैं 21 जून को, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। अगली बुक है मेड इन इंडिया। तो इस किताब को लिखा है मिलिंद सोमन ने। मिलिंद सोमन ने अपनी आत्मकथा लिखी है इस नाम से, मेड इन इंडिया, क्योंकि मेड इन इंडिया एक गाना था जिसे गाया एलिसा चिनॉय ने। इस गाने से इन्हें काफी शोहरत मिली, तो इसी गाने के बोल पर इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है मेड इन इंडिया। अगली पुस्तक है ब्लू इज लाइक ब्लू, यानी कि नीला नीले जैसा ही होता है। ये कहानियों का संग्रह है और इसको लिखा है विनोद कुमार शुक्ला ने। अगली बुक है द एयर एक्ट 1981। भारत में आप जानते हैं वायु प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या है, ये के खंडेलवाल से अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो के खंडेलवाल पूर्व रिटायर्ड आईएएस हैं और इन्होंने काफी काम किया है वायु प्रदूषण को रोकने में। तो इनकी ये पुस्तक है द एयर एक्ट 1981, और इसको हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च भी किया था। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस याद रखिए कि इस पुस्तक को लिखा किसने है। अगली बुक है मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर। इसको लिखा है प्रीति सरोफ ने। डेथ यानी कि मृत्यु एन इनसाइड स्टोरी, एक अंदरूनी बात, इसको लिखा है जग्गी वासुदेव ने। ये ईशा फाउंडेशन के हेड हैं। ईशा फाउंडेशन जो मानवता भलाई के कार्य करती है, और इन्होंने रन फॉर रिवर नाम का अभियान भी चलाया था, और कावेरी बचाओ अभियान भी चलाया। तो काफी इनका सम्मान है, और लोग इन्हें प्यार से सतगुरु भी बुलाते हैं, शायद आप इनको जानते भी होंगे। तो इनकी बुक आई है डेथ। एडवेंचर ऑफ ए डेयर डेविल डेमोक्रेट्स। आपको पता होगा जो उड़ीसा में वहां के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक के फादर हैं, डैडी जो थे बीजू पटनायक। बीजू पटनायक के नाम से ही इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा बीजू जनता दल। तो अब ये किताब जो है एडवेंचर्स ऑफ ए डेयर डेविल डेमोक्रेट्स, ये एक कॉमिक बुक है जो बीजू पटनायक के जीवन पर लिखी गई है। इस किताब को पढ़कर आपको पता चलेगा कि बीजू पटनायक जो थे उनका जीवन कैसा था। इसमें बीजू पटनायक को एक सुपर हीरो की तरह दिखाया गया है। अगली बुक है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन। आपको पता होगा जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान चला था, जो स्कीम थी वो कितनी सफल रही, उसके 25 एग्जाम्पल इस बुक में संकलित किए गए हैं। गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, मतलब इसको लिखा है और लॉन्च किया है स्मृति ईरानी ने। आप बीच में देख सकते हैं स्मृति ईरानी जी को, ये हमारी महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। द 12 कमांडमेंट ऑफ ए बीइंग वुमेन। एक्चुअली ये किताब ताहिरा कश्यप ने लिखी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है अगर आप इंस्पायर होना चाहते हैं, क्योंकि ताहिरा कश्यप को कैंसर हो गया था, और ये मशहूर एक्टर आयुष्मान खुराना की पत्नी है। आयुष्मान खुराना की वाइफ है ताहिरा कश्यप। अगली बुक है माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट, यानी कि संसद में मेरा अनुभव कैसा रहा। ये किताब लिखी गई है भालचंद्र मुंगेकर द्वारा। भालचंद्र मुंगेकर पूर्व सांसद रह चुके हैं, इन्होंने पूरा बताया है कि संसद में कैसे काम होता है, इनका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बुक्स है, ये बुक है माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। अगली बुक है इनविंसिबल, मतलब अजय, जिसको जीता ना जा सके, समवन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। इनविंसिबल किताब ये मशहूर हमारे जो फेमस रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर जी, उनको एक श्रद्धांजलि है तरुण विजय की तरफ से। तो मनोहर पर्रिकर ये पहला जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उस समय हमारे रक्षा मंत्री थे, गोवा के चीफ मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं। लेगेसी ऑफ लर्निंग, ये बेसिकली जो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत गीता पर जो लघु विवरण है एक तरफ से, ये उसमें इसका लघु विवरण है श्रीमद् भगवत गीता का, लेगेसी ऑफ लर्निंग, यानी कि हम भगवत गीता से क्या सीख सकते हैं, वो इसमें सविता छाबड़ा ने संकलित किया है। तो लेगेसी ऑफ लर्निंग है सविता छाबड़ा द्वारा लिखी हुई। अगली बुक है बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स। आज भारत की इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन एक समय था जब भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने इस किताब में उस समय का जिक्र किया है, वर्णन किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था उस समय इतना अच्छा कैसे कर रही थी। अगली बुक है ये मिसिंग लिखा ना, ये लिखने में गलती हो गई है, मिसिंग इन एक्शन। यहां देख लीजिए आप, कवर देखिए बुक का, मिसिंग इन एक्शन। तो ये बहुत ही शानदार किताब है, मैं चाहूंगा कि आप भी इसे पढ़िए। इस किताब को लिखा है चंद्रसुता डोगरा ने। तो चंद्रसुता डोगरा की ये बुक है मिसिंग इन एक्शन, प्रिजनर्स हु नेवर कैम बैक। भारत के कुछ ऐसे सैनिक जवानों की कहानी है इसमें, जिन्हें या तो पाकिस्तान ने बंदी बना लिया या किसी दूसरी कंट्री ने बस उन्हें रख लिया, इसके बाद वो गायब भी हो गए, पता नहीं चला वो कहाँ गए, आज भी वो मिसिंग ही है। तो चंद्रसुता डोगरा की ये पुस्तक है मिसिंग इन एक्शन। इसके बाद देखिए मनोहर पर्रिकर जी के जीवन पर एक और पुस्तक लिखी है सदगुरु पाटिल ने, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, यानी कि एक अनूठा जीवन।
बहुत ही ज़्यादा यूनिक। इससे पहले हम थोड़ी देर पहले इनविंसिबल का जिक्र कर चुके हैं, तो इनविंसिबल लिखी थी तरुण विजय ने, और ये जो है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, इसको लिखा है सदगुरु पाटिल ने। एक उपन्यास लिखा है बलवा, ये लिखा है मुख्तार अब्बास नकवी ने। ये माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, लेकिन ये एक अच्छे लेखक भी हैं, और इनका अभी अभी उपन्यास आया है नया बलवा। ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स, यानी कि यात्रियों के लिए एक प्रार्थना, ये किताब लिखी है रुचिका तोमर ने। ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस किताब को मिला है पेन हेमिंगवे अवार्ड, इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट है। और ये बुक इनकी पहली ही बुक है, और इनको पहली ही बुक में इतना उत्कृष्ट अवार्ड मिला है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगली बुक है आशा एंड द स्प्रिट बर्ड, इसको लिखा है जसविंदर बेलान ने। इसके बाद अगली बुक है एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोइम, ये बेसिकली बहुत सारी कविताओं का संग्रह है, और इस कविता के संग्रह को संकलित किया है अभय के ने, अभय के। रिलेंटलेस, ये आत्मकथा है यशवंत सिन्हा की। ये भारत के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री, और विदेश मंत्रालय का कार्यभार इन्होंने संभाला है, तो इनकी पुस्तक आई है रिलेंटलेस। आगे देखिए, ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ पेन्ड बाय प्रोफेसर रामाकृष्ण राव। रामाकृष्ण राव की ये ऑटोबायोग्राफी है, और इसको लॉन्च किया खुद हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। अगली पुस्तक है हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड, यानी कि विश्व को हैप्पी बर्थडे विश किया जा रहा है, रस्किन बॉन्ड की बुक है ये। रस्किन बॉन्ड बेसिकली बच्चों के लिए पुस्तकें लिखते हैं, तो इनकी पुस्तकें काफी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये बुक आई है इनकी हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड। अगली पुस्तक है हैप्पी फॉर नो रीजन, यानी कि मुझे खुश रहने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, इसको लिखा है मंदिरा बेदी ने। और मंदिरा बेदी ये मशहूर एक्ट्रेस हैं, और इन्होंने क्रिकेट में कमेंट्री भी की है, और कई धारावाहिकों में इन्होंने काम किया है, तो इनकी बुक आई है हैप्पी फॉर नो रीजन, यानी कि मैं बिना कारण के ही खुश हूं। आगे देखिए, एक पुस्तक आई थी नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस, तो नेक्रोपोलिस जो थी ये सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक थी, यानी कि बेस्ट सेलिंग बुक मानी गई थी। इसको लिखा था जीत थायल ने, और अभी जीत थायल ने लिखा है लो, तो ये पुस्तक आ रही है जीत थायल की लो। अगली बुक है द ग्रेट ओड टू लॉर्ड राम, यानी कि भगवान राम को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, इसको लिखा है पवन वर्मा ने। ये जेडीयू के नेता थे, अभी निकाल दिए गए हैं जनता दल यूनाइटेड से, और ये राजदूत यानी कि एम्बेसडर भी रह चुके हैं, और लेखक तो हैं ही उत्कृष्ट। और अटल जी की जितनी किताबें थी उनको ये ट्रांसलेट करते थे पवन वर्मा, तो इनकी बुक आई है द ग्रेटेस्ट ओड टू लॉर्ड रामा। अगली बुक है जयपुर जर्नल्स, इसको लिखा है नमिता गोखले ने। पिलिग्रिम नेशन द मेकिंग ऑफ भारतवर्ष, इसको लिखा है देवदत्त पटनायक ने। देवदत्त पटनायक ये माइथोलॉजी की किताबें लिखते हैं, यानी कि भगवान, धर्म, इन चीजों पर लिखते हैं, और ये अपने बड़े ही अचूक विचार इस विषयों पर रखते हैं, तो इनकी काफी ख्याति है भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। अगली बुक है द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड इंडियन इंपेरेटिव, तो इसको लिखा है शशि थरूर ने, और इनका साथ दिया है समीर शरण ने। मैंने आपको बताया था समीर शरण इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं, और पैक्स सिनिका बुक इन्होंने लिखी थी चाइना पर, पैक्स सिनिका। वीडियो को दोबारा देखिएगा, पैक्स सिनिका, वहां पर वो भी समीर शरण की लिखी हुई है। अगली पुस्तक है लेट मी से इट नाउ, यानी कि अब मैं फाइनली कह रहा हूं, इसको लिखा है पूर्व आईपीएस कमिश्नर राकेश मारिया ने। जो हमारे यहाँ 26/11 का हमला हुआ, कसाब को कैसे पकड़ा, वो सब इस बुक में लिखा हुआ है। अगली बुक है व्हेन लव केम कॉलिंग, यानी कि प्यार जब बुलाता है, इसको लिखा है प्रीति सिनोय ने। अगली पुस्तक देखिए जस्ट ट्रांसफर्ड द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशोक खेमका। ये अशोक खेमका जी हैं, ये हरियाणा के आईएएस ऑफिसर हैं। इनके बहुत ज्यादा बार तबादले हो चुके हैं, इनके ट्रांसफर कहते हैं 20 वर्ष में 70 से ज्यादा बार इनके ट्रांसफर हो चुके हैं, तो इनके जीवन पर ये बुक आई है। इसको लिखा है भवदीप कांग और नमिता काला ने, जस्ट ट्रांसफर्ड, यानी कि अभी अभी मेरा ट्रांसफर हुआ है। अगली बुक है गोइंग पब्लिक माई टाइम एट सेबी, यानी कि सेबी में मेरा समय कैसा रहा। इस पुस्तक को लिखा है पूर्व हमारे जो सेबी के चीफ है यूके सिन्हा ने। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष यूके सिन्हा की बुक है गोइंग पब्लिक। अगली पुस्तक है इरफान खान द मैन द ड्रीमर एंड द स्टार, इसको लिखा है असीम छाबड़ा ने, और अभी तो इरफान खान की कैंसर से डेथ भी हो चुकी है। अगली पुस्तक है गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम, यानी कि गांधी जी के जो हिंदुइज्म ने किस प्रकार जिन्ना के इस्लाम से लड़ाई लड़ी, तो इसको लिखा है एमजे अकबर ने। एमजे अकबर जो हैं भाजपा के नेता हैं, और ये विदेश मंत्रालय में भी राजकीय मंत्री रह चुके हैं। अगली बुक है द एंड गेम, इसको लिखा है हुसैन जैदी ने, द बुक रिटन बाय हुसैन जैदी। अगली पुस्तक है ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व क्रिकेट कैप्टन है स्टीव वॉग, इन्होंने लिखी है इस पुस्तक को द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। आप यहाँ बुक पर कवर पेज देख सकते हैं,
जिसमें क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। तो बेसिकली ये इन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया स्टीव वॉ ने, और अलग अलग जगह पर फोटोएं खींची और उस फोटो का संग्रह किया है इस बुक में। तो बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। अगली पुस्तक है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। इसको लिखा है रूपा श्री कुमार और के श्री कुमार ने। इसके बाद अगली बुक आती है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, फिर से रस्किन बॉन्ड की, और इससे पहले आपको बता ही चुका हूं हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड, इनकी विश्व का जन्मदिन, इसको भी रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। अगली बुक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, इनकी जो भारत में उच्च शिक्षा है उसका भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, इसी को दिखाती है ये पुस्तक वी पत्ताभी राम द्वारा लिखी है, द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। अगली बुक है द पेंडेमिक सेंचुरी। पेंडेमिक सेंचुरी को लिखा है मार्क हॉनिंग्सबाम ने, और ये एक तरह से जो पेंडेमिक्स आते हैं यानी कि महामारियां आती हैं, जैसे फ्लू आते हैं, स्पेनिश फ्लू था और अभी कोरोना चल रहा है, तो ये जो जो फ्लू आ रहे हैं, जो महामारियां आ रही है, वो कैसे इस शताब्दी को प्रभावित कर रही हैं, मानव को बार बार किस तरह से इन महामारियों ने बदलने पर मजबूर किया है, वही सब इस पुस्तक में वर्णित हैं। तो इसको लिखा है मार्क्स हॉनिंग्सबाम ने, पेंडेमिक सेंचुरी। गेटिंग कॉम्पिटेटिव, इसको लिखा है जो मारुति कंपनी के चेयरमैन है आर.सी. भार्गव ने। भारत जो है वो प्रतिस्पर्धा में किसी से पीछे नहीं है, इसी को बताती है ये किताब गेटिंग कॉम्पिटेटिव। अगली बुक है सन नेवर डाइज, यानी कि सूरज कदे मरदा नहीं पंजाबी में, तो इसको लिखा है बलदेव सिंह सड़कनामा ने, और ये उधम सिंह जी के जीवन पर पुस्तक है, सूरज कदे मरदा नहीं। अगली पुस्तक है हिज होलीनेस दलाई लामा। तो दलाई लामा जो अभी हैं वो 14वें दलाई लामा हैं। हिज होलीनेस 14th दलाई लामा, इनकी बायोग्राफी लिखी है तेंजिन गेचे तेथोंग ने। अगली बुक है इफ इट ब्लीड्स, इसको लिखा है मशहूर कहानी लेखक स्टीफन किंग ने। ये सुपर इंपॉर्टेंट बुक है इफ इट ब्लीड्स। अगली पुस्तक है आवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इसको लिखा है हमारे पूर्व आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने। यहां पर इंडियन सेवर किसे कहा गया है, तो इंडियन सेवर कहा गया है बैंक्स को, इनकी बैंक्स जो हैं वो हमें कैसे बचा सकते हैं, यानी कि बैंक जो दूसरी कंपनी को बचाता है, किसी कैसे लोगों को बचाता है, टाइम पर क्रेडिट देता है और ऋण देता है। तो इस समय जो है बैंकों की हालत खराब है, तो इस समय बैंकों को बचाने की आवश्यकता है, तो इसको लिखा है उर्जित पटेल ने। अगली पुस्तक है 36 डेज, यानी कि 36 दिन। कौन से 36 दिन? ये उन 36 दिनों की कहानी है जो आप जानते हैं कि शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में थी, फिर गठबंधन टूटता है, बीजेपी उसके बाद आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनलिस्ट कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती है, लेकिन ये सरकार चल नहीं पाती। फिर शिवसेना आईएनसी के साथ मिलकर सरकार बनाती है, कांग्रेस के साथ मिलकर। तो वो जो 36 दिन का घटनाक्रम है उसी को इस पुस्तक में दिखाया है कमलेश सुतार ने। अगली पुस्तक है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, इसको लिखा है हमारे जो पूर्व आरबीआई डिप्टी गवर्नर हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं विरल आचार्य जी, इन्होंने लिखा है। इसमें ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रिजर्व बैंक को जो कुछ सुधार हैं, इनकी जो पावर है रिजर्व बैंक को वो देने की बात कही है। सरकार को ना बोलने की परमिशन होनी चाहिए आरबीआई के पास, उनके पास पावर है लेकिन अभी वो इतना कुछ कर नहीं पाते और गवर्नमेंट के सामने आरबीआई झुक जाता है। तो इसके बारे में पूरा बताया है विरल आचार्य जी ने इस पुस्तक में, तो याद रखिएगा क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया को लिखा है विरल आचार्य ने। इसके बाद अगली किताब है द इंडियन यानी कि द इंडिया वे, इसको लिखा है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। तो द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, तो जो एक अनिश्चितता का दौर इस समय पूरी दुनिया में चल रहा है, अनसर्टेनिटी चल रही है, तो इसके अंदर भारत की क्या रणनीति होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि जिस व्यक्ति ने लिखा है वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, एस जयशंकर। तो द इंडिया वे को लिखा है एस जयशंकर ने। अगली पुस्तक है बर्न्ट शुगर, तो बर्न्ट शुगर को लिखा है अवनी दोषी ने। अवनी दोषी की पुस्तक है ये बर्न्ट शुगर, ये बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई है, बुकर प्राइज। अब देखते हैं इसको मिलता है या नहीं, किंतु ये जो भारत में लॉन्च हुई है वो अलग नाम से हुई है, ये नाम है गर्ल इन व्हाइट कॉटन, क्योंकि कई बार एक नाम किसी कंट्री की कल्चर को ऑफेंसिव लग सकता है इसलिए नाम बदलने पड़ते हैं। अगली बुक है टू मच एंड नेवर एनफ, इसको लिखा है मैरी ट्रंप ने। इस किताब में मैरी ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप की एकदम धज्जियां उड़ाई है, लिटरली डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि ये बुक लिखी जाए, पर अब ये पुस्तक आ चुकी है। इसमें मैरी ट्रंप ने बताया है साइकोलॉजिकली कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे एक क्रूर व्यक्ति बने हैं। इसके बाद देखिए आप अगली बुक है लीजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, तो इसको लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। अमीश त्रिपाठी इस प्रकार की किताबें लिखते हैं और इनकी एक पुस्तक थी, ये देखिए यहाँ पर मैंने कवर भी लगाया है, रावण द एनिमी ऑफ आर्यवर्त, इसको भी अमीश त्रिपाठी ने लिखा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। अभी आ गई है इनकी सोहेल देव, लेजेंड ऑफ सोहेल देव। अमीश त्रिपाठी की पुस्तकें काफी एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला देखिए
काजुओ इशिगुरो। काजुओ इशिगुरो नाम आपने सुना होगा, काफी प्रसिद्ध नाम है क्योंकि काजुओ इशिगुरो की दो किताबें बहुत ही फेमस है। एक है द रिमेन्स ऑफ द डे, ये बुक इंपॉर्टेंट है, और दूसरी है नेवर लेट मी गो। नेवर लेट मी गो, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी दो। तो जो टॉप बुक्स हैं उनमें आती हैं ये दोनों। तो काजुओ इशिगुरो को आज से 2 साल पहले नोबेल प्राइज मिला था, साहित्य का नोबेल प्राइज इन्हें मिला, और ये जापान के रहने वाले हैं लेकिन फिलहाल ये ब्रिटेन में रहते हैं। तो अब इनकी पुस्तक आ रही है क्लारा एंड द सन। काजुओ इशिगुरो की पुस्तक है क्लारा एंड द सन। दादा भाई नौरोजी, आप जानते ही होंगे इनको, महान राष्ट्रवादी नेता थे दादा भाई नौरोजी। तो इन्हें कहा गया है पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म दीनदयाल पटेल के द्वारा। पाइनियर वो व्यक्ति होता है जो शुरुआत में कदम उठाता है। तो ये बुक आ रही है नौरोजी पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म दीनदयाल पटेल की। अगली बुक है ए बर्निंग, इसको लिखा है मेघा मजूमदार ने। लॉकडाउन लेजियन, इसको लिखा है पत्रकार शोभा डे ने। शोभा डे की पुस्तक है, आप इतना याद रखिए, लॉकडाउन लेजियन, जो लॉकडाउन अभी लगा हुआ है। अगली बुक है द इकाबॉग, इसको लिखा है जे के रावलिंग ने। और जे के रावलिंग को ख्याति मिली थी हैरी पॉटर जो सीरीज है उसकी किताबें लिखने से। हैरी पॉटर की सारी किताबें इन्होंने ही लिखी है, जे के रावलिंग ने। अगली बुक है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स। तो होप ऑन का मतलब होता है कि जब आप बस में चढ़ते हैं या होप ऑन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चढ़ना कूदना, ये सब कहलाता है होप ऑन। तो रस्किन बॉन्ड की एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, कभी नाव में बैठकर, कभी ट्रेन में, तो कभी प्लेन में। यही सब जो एडवेंचर रस्किन बॉन्ड ने किए वो इस किताब में इन्होंने लिखे हैं। और रस्किन बॉन्ड की दो बुक्स मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से। हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड बता चुका हूं, और ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। अभी हो गई है होप ऑन। तो इस प्रकार ये 3 बुक आप याद रखिए रस्किन बॉन्ड की। अगली बुक है वुहान डायरी, डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। आप जानते हैं वुहान से जो वायरस लीक हुआ है, चाइनीज वायरस, तो इसको लिखा है बुक को फेंग ने। अगली बुक है फियर ऑफ गॉड। फियर ऑफ गॉड को लिखा है बोमा देवरा चंद्रवदन ने। तो बोमा देवरा चंद्रवदन की बुक है फियर ऑफ गॉड। अगली पुस्तक है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल वॉर हीरो। इसको लिखा है नेहा द्विवेदी ने। नेहा द्विवेदी। अगली बुक है द रूम वेयर इट हैपेंड, यानी कि वो कमरा जहां ये सब घटित हुआ, इसको लिखा है जॉन बोल्टन ने। तो जॉन बोल्टन जो कि यूएसए के पूर्व एनएसए रहे हैं, इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और भारत के हैं अजीत डोभाल, आप जानते ही होंगे अजीत डोभाल को। तो इन्होंने बताया है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप चाइना के आगे झुक गए। इस बुक को लिखा है जॉन बोल्टन ने, द रूम वेयर इट हैपन। अगली पुस्तक है शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। तो इसको लिखा है गिरीश कुबेर ने। अगली बुक है हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर, इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। और इससे पहले मैंने इनकी एक बुक आपको बताई थी, क्रॉस वर्ड अवार्ड मिला था बच्चों की कैटेगरी में, इनकी बुक थी अपसाइड डाउन किंग। तो अब इनकी ये बुक और लिखी इन्होंने, हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर। अगली बुक है फ्रॉम द ट्रेंचेस को लिखा है मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने। ये किताब भारत के जो इंपॉर्टेंट केस हैं उनके बारे में है, उनको डिस्कस करती है। जो लॉ पढ़ना चाहते हैं, इनकी विधि की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। तो इसको लिखा है अभिषेक मनु सिंघवी ने। अगली बुक है सटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। यानी सटलर हम कहते हैं जो बैडमिंटन खेलता है, तो ये एक तरह से पीवी सिंधु की जीवनी है, जिसको लिखा है कृष्णा स्वामी वी ने। अगली बुक है द विजनार्ड सीरीज, ये एग्जाम में जरूर आएगी क्योंकि इसको लिखा है कोबे ब्रायंट और वेजले किंग ने। कोबे ब्रायंट ये यूएसए के बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे चुके हैं, अभी तो इनकी डेथ हो गई है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। इनको प्यार से ब्लैक मांबा भी कहा जाता था, ब्लैक मांबा। तो इनकी ये पुस्तक आ रही है विजनार्ड सीरीज। अगली बुक है मेमोइर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन, मशहूर एक्टर जिम कैरी की लिखी हुई पुस्तक है मेमोइर एंड मिस इन्फॉर्मेशन। द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। आप जानते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ है मेलानिया ट्रंप, तो इनके बारे में ये पुस्तक लिखी है मेरी जॉर्डन ने। तो द आर्ट ऑफ डील मेरी जॉर्डन की बुक है। अगली पुस्तक है मिडनाइट इन चेर्नोबिल। तो मिडनाइट इन चेर्नोबिल को लिखा है एडम हॉगिंस बोथम ने इस पुस्तक को लिखा है। चेर्नोबिल एक जगह है, पहले जो रसिया था, अभी यूक्रेन अलग हो गया है देश, तो यूक्रेन में ये जगह है। तो रसिया ने यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया था चेर्नोबिल में, और किसी कारण वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और रेडिएशन काफी फैल गया। आज भी वो इलाका बंजर है, बिल्कुल वीरान है, कोई वहां पर आता जाता नहीं है। तो इस पर ये पूरी विवरण इन्होंने दिया है एडम बोथम ने। एडम हॉगिंस बोथम की ये बुक है मिडनाइट इन चेर्नोबिल। आप चेर्नोबिल के बारे में जरूर नेट पर सर्च कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है। अगली पुस्तक है ग्रीन लाइट्स, ये एक एक्टर है, मशहूर एक्टर मैथ्यू मैकोने। तो इनकी बुक है मैथ्यू मैकोने की ग्रीन लाइट्स, हॉलीवुड में बहुत महान एक्टर है मैथ्यू मैकोने। अगली पुस्तक है अकबर द ग्रेट मुगल, इसको लिखा है इरा मुखोटी ने। इरा मुखोटी की पुस्तक है अकबर द ग्रेट मुगल। बैड मनी इनसाइड द एनपीए,
मैस एंड हाउ इट थ्रेटन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, यानी कि इंडियन बैंकिंग को कैसे थ्रेटन करता है। एनपीए, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित संपत्ति, गैर निष्पादित संपत्ति, यानी कि वो संपत्ति एक तरह से जिसके वापस बैंक को मिलने के आसार कम हो जाते हैं, वही कहलाता है एनपीए। तो जो एनपीए है ये काफी बड़ी चुनौती है बैंकों के लिए, ये लगातार बढ़ती जा रही है। अभी ये 10% के पास पहुंच गया है एनपीए, और आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उनका मानना है कि इस साल के अंत तक ये 12.5% के पास पहुंच जाएगी। तो काफी चैलेंज है बैंक के सामने। इसको लिखा है बैड मनी को विवेक कोल ने। अगली बुक देखते हैं, चेकमेट। तो चेकमेट ये किताब मैंने आपको बताया जो 36 डेज एक पुस्तक बताई थी जिसको लिखा था कमलेश सुतार ने। तो कमलेश सुतार की जो बुक है वही स्टोरी इस बुक में भी है, लेकिन अपने तरीके से कि किस प्रकार शिवसेना ने बीजेपी का दामन छोड़ा और आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनलिस्ट कांग्रेस के साथ मिलकर, और जो कांग्रेस पार्टी है मेन उसके साथ मिलकर कैसे सरकार बनाई। तो वही 36 दिन का विवरण इसमें है चेकमेट में। तो इसको लिखा है सुधीर सूर्यवंशी ने, और 36 डेज को लिखा था कमलेश सुतार ने। अगली बुक है द डेथ स्क्रिप्ट, ड्रीम्स एंड डिल्यूजन इन नक्सल कंट्री। तो इसको लिखा है आशुतोष भारद्वाज ने। आप यहाँ बुक का कवर देख सकते हैं। अगली बुक है द ड्रामा फॉरेस्ट, इसको लिखा है कीर्थिक शशिधरन ने। तो कीर्थिक शशिधरन की पुस्तक है द धर्मा फॉरेस्ट, सॉरी ड्रामा नहीं है, धर्मा फॉरेस्ट, द धर्मा फॉरेस्ट। अगली बुक है थिंक लाइक ए मॉन्क, इसको लिखा है जया सेठी ने। जया सेठी की ये बुक है थिंक लाइक मॉन्क। मॉन्क आप जानते हैं जो साधु होते हैं, जो वैरागी होते हैं उनको ही कहते हैं, जो संत होते हैं उन्हें कहते हैं मॉन्क। अगली बुक है आनंद नीलकंठन, ये बुक है आनंद नीलकंठन की चतुरंग। तो चतुरंग से पहले इन्होंने बाहुबली किताब भी लिखी थी, अब इनकी ये नई पुस्तक आई है चतुरंग। इससे पहले इन्होंने राइज ऑफ शिवागामिनी भी लिखी थी। तो इस कवर पेज में आप बाहुबली का नाम भी देख सकते हैं ऊपर। अगली बुक है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम, इसको लिखा है अभिजीत बनर्जी ने। बेटर आंसर टू आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम, यानी कि हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम्स है उनका अच्छा आंसर क्या होगा। तो ये आप जानते हैं अभिजीत बनर्जी 2019 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है अर्थशास्त्र में, इनकी पत्नी एस्थर डफलो के साथ। तो इनकी ये पुस्तक है काफी इंपॉर्टेंट है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम। अगली बुक है और लास्ट बुक है ये हमारी रस्किन बॉन्ड की। एक बार फिर से रस्किन बॉन्ड की मिरेकल एट हैप्पी बाजार, मिरेकल एट हैप्पी बाजार को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। और रिवाइज के लिए बता दूं, हैप्पी बर्थडे वर्ड इनकी बुक मैंने आपको बताया शुरू में, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, इनकी सभी पुस्तक लगभग इंपॉर्टेंट होती है। और हॉप ऑन भी इनकी पुस्तक है। अभी ये मिरेकल एट हैप्पी बाजार। तो 4 बुक्स आई हैं इस वीडियो में इनकी जो इंपॉर्टेंट है रस्किन बॉन्ड की, बच्चों के लेखक हैं ये। सो ये था हमारा जनवरी टू जुलाई का कंप्लीट बुक्स एंड ऑथर्स का वीडियो। ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो काफी नंबर दे जाते हैं एग्जाम में, और अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो नंबर ले भी जाते हैं। तो आई होप फोटो से आपको काफी बढ़िया क्लैरिटी मिली होगी और अच्छे से समझ आया होगा। तो देखते रहिए सिंधु क्लासेस के बाकी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंधु क्लासेस। स्टे ट्यून्ड।